हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मुद्दे में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग दो कंपनीज की बात यहां पर करने वाले। ओवैसी डिस्क्लेमर लेकर चलो भाई, ये कोई रिकमेंडेशन है, खास करके जो बिगिनर्स रहते हैं। अभी बाजार एकदम टॉप पर है, काफी नए लोग आप जुड़ जाते हैं तो वीडियो देखकर शेयर खरीदने का विचार करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भाई। अगर आप वीडियो देखकर शेयर खरीद लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर शेयर खरीद लेते हो, टेलीग्राम देखकर शेयर खरीद लेते हो, तो फिर शेयर मार्केट में मतलब आप ज्यादा देर टिकेगी नहीं। यह तुम आपको लिखकर बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में टिकना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, एंट्री करना, बाइंग करना कोई बड़ी बात नहीं, तो टिकने के लिए क्या कर्म करना। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पड़ता है बोरिंग चीजें, कंपनी के बिजनेस को जानना पड़ता है, बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ता है, पीएन को पढ़ना पड़ता है, फ्यूचर में कंपनी क्या क्या कर सकती है उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सारे बोरिंग काम यहां पर आ जाते हैं और ये चीजें सुनकर आधे लोगों को एलर्जी हो जाती है। निवेश तो हमारा काम तो है भाई, आप लोगों के सामने बिजनेस ओरिएंटेड पॉइंट्स को यहां पर रखना। और जैसे कि डिस्क्लेमर वापस देना चाहूंगा, कोई रिकमेंडेशन है, दो कंपनी की आप पर बात होगी, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। देखिए, यह बात मैंने बहुत बार अपनों को सिखाई। कौन सी की जो बड़ा ग्रुप होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड एडवांटेज हमारे पास रहे थे कि बिजनेस लेवल पर वह अच्छा काम कर सकता है, इसके चांसेज काफी ज्यादा होते हैं। तो जेस्ट ब्लू ग्रुप की यहां पर बात हम लोग करने वाले। तो जेस्ट ब्लू ग्रुप भी भाई कोई ऐसा वैसा एरा गैरा नत्थु गैरा ग्रुप नहीं है भाई, बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसा अदानी अंबानी। ठीक है, मतलब अंबानी महिला रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, किर्लोस्कर की बात करें, देन उसी की टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, गोदरेज की बात करें, तो जेस्ट ब्लू ग्रुप भी काफी रेपुटेड ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है। तो जरूर इससे रिलेटेड जो बिजनेस वाली कंपनी है उनको आप लोग डेफिनेटली अपने रडार के ऊपर यहां पर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया, आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ स्टॉक है इसलिए जाकर निवेश करना ये कोई सेंस की बात बनती है नहीं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दो कंपनी की, उसमें से अगर आप एक ही कंपनी को ज्यादा प्रेफर करोगे स्टडी करने के लिए तो भी चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि बिजनेस लेवल की बात यहां पर हो रही है। तो पहली कंपनी तो जिसका नाम है जेस्ट ब्लू एनर्जी। ठीक है, अभी जो एकदम बिकना रहेगा तो उसका तो सवाल शुरू हो ही जाएगा भाई। अभी तो टॉप लेवल पर नीचे भाई, नीचे था, बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में अभी की बात नहीं, 6 साल पुराना चैनल है भाई। आपको सारे कंपनीज मिलेंगे कुवैत के क्रैश में, तो भाई भर भर के गालियां भी खा ली है कि लॉन्ग टर्म क्यों नहीं करने का करके। ठीक है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो खराब हो गए करके, बाद में भी उन्हीं के शेयर 10-10 गुना हो गए। उन्होंने बेच के रखे हुए क्या फायदा, सब कुछ, मतलब जो हाथ में था वो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए मार्केट में एक्सपीरियंस लेना काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहती है। ऑलरेडी हम लोग काफी बार इसको कवर कर चुके हैं। कब 300 पर स्टॉक था तब से कवर किया, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था भाई, जाकर खरीद करके, आपकी मर्जी है। हम हमेशा बिजनेस की बात करेंगे कि इसमें पोटेंशियल है करके, और ऐसी बात नहीं होती कि रोज भागेगा करके। देखो यहां पर आपको बताइए, जब बिजनेस की बात की थी उसके बाद एकदम रॉकेट बन गया, तभी तो बुल रन भी आया था। कितने लोगों ने खरीदा होगा कि नहीं, डेफिनेटली खरीदा होगा भाई। तेजी देखकर कितने लोगों ने खरीदा होगा। तो उसके बाद देखिए कंसोलिडेट हुआ, गिरा, जबरदस्त गिरा, 30-40% गिरा हो गया। जो तेजी देखकर खरीदने वाले निकल गए, आज क्या करेंगे वो लोग, आज कैलकुलेट कर रहे होंगे, काश होल्ड किया होता। तो यह कहानी रिपीट होती रहती है, चक्र चलता रहता है भाई, बड़े रिटेलर्स नहीं सुधरते। ठीक है, सो अगर वापस कोई, अगर आप तेजी लीजिए, देखकर खरीदेगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई, खरीदना कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद क्या होगा जब स्टॉक नहीं चलेगा, क्या बोलेंगे 6 महीना हम तो फंस गए, बर्बाद स्टॉक। 1 साल हो गया भाई, स्टॉक मार्केट लंबी अवधि के लिए बना हुआ है, 5 साल के लिए रुकना पड़ता है, ऐसा भी होता है। 4-4 साल तक स्टॉक चलते नहीं है, बट जब चलेंगे 6 महीने में इतना भागेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है करके, और फिर वापस वही लोग आ जाते हैं। तेजी देखकर खरीदने वाले भी देख रहे ना बाजार कैसा फास्ट भाग रहा। अभी 18,000 तक मार्केट चल नहीं रहा था और कब आकर हम लोग 24 पर बैठ गए, समझ भी नहीं आ रहा है। तो अभी जाकर बहुत सारे लोग जाग जाएंगे, निवेश करेंगे, फायदा नहीं, फिर 1-1.5 साल के लिए रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती। तो पहले तो जेट ब्लू एनर्जी को आप स्टडी कर सकते हो। अभी कंपनी का काम क्या है, एनर्जी मतलब पावर में काम करती है, थर्मल, जो पावर वाला बिजनेस है उसमें इनका योगदान काफी है। 7.6 बट रिन्यूएबल एनर्जी में भी अभी कंपनी अपने आप को स्केल कर रही है, 20.6% का बिजनेस वहां से भी जनरेट करने की कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की भी खबर, जेस्ट ब्लू एनर्जी ने साइन किया परचेस एग्रीमेंट, पीपीए की बात करें, 1325 मेगावाट का।
किस चीज के चलते? रिन्यूएबल कैपेसिटी के चलते कि घर कर्नाटक गुजरात स्टेट में। तो यह चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में लगातार कंपनी बड़ी बनती जा रही है। एंड कंपनी ने यह भी बताया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सेट और टारगेट टू इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन पावर जनरेशन पोर्टफोलियो अप टू 85%। 2030 तक अभी कितना है? 50%। अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप समझ रहे इसको टाइम लगेगा। 2030 की बात करते हैं, वो लोग बहुत लोग क्या करेंगे? अभी जाकर निवेश करेंगे, 30 दिन तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। अरे भाई 2030 5 5 6 6 7 साल की बात होती है। ठीक है, तो यह पॉइंट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक जैसे मैंने बोला ना निवेश करना, पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं। लॉजिक के साथ चलना। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या क्या प्लान कर रही, कितना लंबा पारी खेलने की बात करें, उस हिसाब से हम लोगों ने चलना यहां पर होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट डेफिनेटली अच्छी है। 11,000 करोड़, 13,000, 13,500 करोड़ के रिजर्व से कर्जा, 4.25 से 4,500 करोड़ का कर्जा। ठीक है भाई, 2,500 करोड़ का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, कैश एंड कैश इक्वल टू की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 825 करोड़ के आसपास का कैश भी नजर आ जाता है। तो कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी ने पहले हम लोगों ने इसको देखा था तो एक मिड साइज की कंपनी थी, अब यह ब्लू चिप टाइप की बन चुकी। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहे। बट अगेन क्या लार्ज कैप है या फिर ब्लू चिप है? तो क्या इसका अर्थ यह हो गया कि कंपनी जोरदार नहीं भाग सकती? नहीं, कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए। अगर यह रिन्यूएबल एनर्जी को जबरदस्त बढ़ावा देंगे तो वहां पर क्या ग्रोथ कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने के चांसेस है। शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं भाई देगा, गारंटी मतलब रिटर्न की नहीं करके, वह तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, जारी करके टिके, वही तो हमारा काम है। यह चीज आप लोगों ने फोकस में आप रखनी है। नेक्स्ट, अगर लोग बात करें यह तो एनर्जी वाला सेगमेंट है तो यहां पर कंपटीशन रहेगा ही। पैनल की बात करें तो जैसी कि आपको बताएं, नॉर्मल पावर वाले बिजनेस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी में आप कितना अच्छा करोगे, इसी के ऊपर इनके भविष्य के चार्ट पैटर्न से जो तेजी है वह यहां पर निर्भर रहने वाली है। तो यह भी पॉइंट पता होना चाहिए। फिलहाल तो अगर देखा गया 10 के आसपास का अर्निंग जहां पर हो रहा है, क्योंकि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, वह भविष्य में अच्छा करेंगे यह उम्मीद है। प्रमोटर होल्डिंग कितना है? नियर बाय 7%, डन एफई देख सकते 13.5%, डीएस लगभग 9.25%। पब्लिक कितना है? 8% से भी कम, मतलब पीडीएफ कंपोनेंट काफी ज्यादा देखने का पर मिल रहा है। अगेन काफी लोग मिस्टेक करेंगे क्या कि पीडीएफ ज्यादा, चलो खरीद लेता। अरे भाई वापस वही चीज आ जाती है। स्टेप 1, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, उसके बाद सारी चीजें स्टडी करनी है। ठीक है, तो यह एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे बिजनेस में काम आप कर रही है, तो आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है, लंबी पारी खेलनी पड़ती है, तो यह पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहां पर बात करी होगी पहली कंपनी सेकंड कंपनी की बात यहां पर करेंगे, उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि टुमारो की अगर हम लोग बात करें कल के दिन की, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ब्लैक व्हाइट करके ऑल सिलेक्ट करके रिमाइंडर सेट करके रख लेना, ताकि कल का वीडियो आप लोगों से गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए वापस को वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। सॉरी से बात होगी आप सेकंड कंपनी की। ठीक है, तो सेकंड कंपनी अगर देखा गया, हाँ इसमें थोड़ा रिस्क पर हो सकता है। पहली वाली कंपनी काफी मजेदार थी, सेकंड वाली कंपनी कौन सी है? जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, आप चाहो तो बोल सकते हो। जब से स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक काफी अच्छे रिटर्न से डबल तो बन चुका है। अगेन कमजोर इन्वेस्टर की निशानी डबल बनाएं, इसलिए खरीद लेना यहां से और डबल बनेगा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ओरल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का काम किसमें है? इंफ्रा, मतलब इंफ्रा काफी बड़ा सेगमेंट यहां पर रह जाता है, तो उसको कार्गो हैंडलिंग की अगर हम लोग बात करें, पोर्ट साइड का जो बिजनेस देखने में, स्टोरेज सॉल्यूशन की बात करें, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज की बात करें, तो इसमें इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। बाकी इसमें भी इंफ्रा में छोटा मोटा काम यहां पर जरूर करती है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो आप एक पोर्ट सेगमेंट में अदानी पोर्ट को टक्कर देते हुए यह कंपनी को थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है। सौदा नहीं देखा गया तो जेएसडब्ल्यू को सीधा सीधा यहां पर बाहर नहीं कर सकता है। जेएसडब्ल्यू भी काफी बड़ा ग्रुप है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो यह एक मुद्दा भी हम लोग देखने को मिल जाते। कंपनी ने रिसेंटली नंबर भी दिखाए थे जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर को देखने का पर मिले थे। नेट प्रॉफिट आप देख सकते, काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर 5%। फर्स्ट पॉइंट नोट कौन सा? 75:25 वाला जो रेशो है वह प्रमोटर को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब यह कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है तो 3 साल का टाइम होता है, तो वह कोई आपको टेलीग्राम नहीं भेजेगा कि ओएफएस कब आने वाला करके, कभी भी आ सकता है।
ओएफ रेस कोई स्कैम नहीं होता है। यह प्रक्रिया आम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर प्रमोटर अपना स्टेक क्या करते हैं, ऑफलोड पर कर देते हैं। 75 के नीचे भी वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 75 के ऊपर रहेगा तो इतना तो हमें पता है कि आज नहीं तो कल 3 साल के भीतर भीतर ओएफ्स पर आने वाला है। ठीक है। एफआईडीए की अगर हम लोग बात करें 5.5% की होल्डिंग देखने को मिले, पब्लिक के पास 6.25% की होल्डिंग नजर आ रही है, तो जरूर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को भी स्टडी कर सकते। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहां पर क्या क्या 7% स्टेक यहां पर खरीदा है। नाउकरकॉम की अगर हम लोग बात करें तो प्लस साउदर्न रेलवे की ओर से अगर हम लोग बात करें तो जेडब्ल्यू इंफ्रा को एक ऑर्डर हम लोगों को मिलते देखने का पर मिल चुका, एक नया काम मिलते देखने का पर मिल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे काम यहां पर छोटे मोटे इनको आप मिलते रहेंगे। तो यह भी कंपनी जैसे अभी हमने देखा 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने का पर मिल जाती है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एनर्जी इन दोनों को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा अगर देखा गया तो आप एनर्जी के ऊपर भी फोकस यहां पर रख सकते। इंफ्रा भी कोई बुरी बात नहीं, इंफ्रा में हम लोग को और भी कंपटीशन देखने को मिल जाता है, प्लस इसका निफ्टी वाला स्टॉक भी आपको पता है। जेएसडब्ल्यू स्टील इसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 5 साल में आप देख सकते हैं काफी अच्छा जो रिटर्न देना चाहिए वह कंपनी ने जरूर यहां पर दिया। मतलब क्या यह ग्रुप अगर अच्छा होता, अगर बिजनेस भी डिसेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली रिटर्न मरने के चांसेज बढ़ जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप ब्लाइंड कुछ भी करो। ठीक है, काफी लोग ऐसा लिखते हैं टाटा ग्रुप तो इतना रेपुटेड है, तो टीएमएल जिसने निवेश किया, अरे बिजनेस कौन देखेगा भाई, टीटीएमएल का लोन का खर्चा है, इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, कि इनकम से ज्यादा है तो कंपनी घाटे में जाएगी तो बिजनेस देखना आना चाहिए। दोस्तों, आप शॉर्टकट जहां पर मारने जाओगे वहां पर आप फंस गए। इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग आपका होना चाहिए। कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे नहीं आना चाहिए, उड़ गए क्या वहां, बस ले लिया करके नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि यह भी है, वह भी है। यह होना चाहिए कि ग्रोथ होने वह चेकिंग, वह चेकिंग। इतने सब कुछ ठीक ठाक लगने के बाद आप जब बाय करोगे, ठीक है, गलत जाने के चांसेस भी काफी मिनिमम हो जाते हैं, 0 तो नहीं होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यह सोचा था 200 दिख रहे 400, अरे बाप रे 500 के चलो खरीदे। यह थोड़ी ना कोई रीजन हो गया, बाई फिर फंस गए। फिर थोड़ा सा 50 रुपए नीचे आया तो पैनिक स्टार्ट हो जाता है, तो बोरिंग काम आपको करने पड़ेंगे भाई। लोग 10 मिनट के वीडियो नहीं झेल पाते हैं, बाकी चीजें क्या झेल पाएंगे। जब मार्केट नीचे आएगा तभी, कभी ना कभी तो होगा नहीं यह सारी चीजें, तब जो आज आपको सिखा रहा हूं भाई, तब यह तभी काम आएगा। अभी तो सब कुछ एकदम मार्केट टॉप पर है, सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, आईपीओ आ रहे, सब कुछ ठीक लगेगा थोड़ा सा। अभी तो डाउनफॉल वाला बाजार को क्या एक छोटा सा रीजन मिल गया तो बस उसका बात का बतंगर बनाकर मार्केट को नीचे चेप ही देता है। तो ठीक है भाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारे मैंने कवर कर लिए। आगे कह रहा हूं कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आपको बिजनेस स्टडी करना है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट लगता है देन गो फॉर। आगे की आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, डिसीजन यहां पर ले सकते हो।